अगर आप भी श्याम बाबा के खाटू जी दरबार जा रहे हैं तो यह चीज़ अवश्य लेके आना। और जो लास्ट में बताऊंगी वो तो हर एक श्याम प्रेमी को अपने घर में लेके ही आनी चाहिए। राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे श्याम बाबा के चरणों में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ श्याम बाबा की कृपा से सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे भक्तों, जब भी आप खाटू जी जाओ या फिर जा रही हो या फिर आपका कोई दोस्त, आपका कोई भी रिश्तेदार खाटू श्याम जा रहा है तो आप यह जो मैं चीज़ें बता रही हूँ यह चीज़ अवश्य लेके आना, क्योंकि अगर आप ये चीज़ लेके आते हैं तो आपके घर में श्याम बाबा की जो आशीर्वाद है वो हमेशा बना रहता है। और जो लास्ट में चीज़ बताऊँगी वो तो हर एक श्याम प्रेमी को अपने घर में लेके ही आनी चाहिए। तो कौन सी है वो चीज़ें, चलो आपको बताते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ चलते हैं। जब भी आप खाटू श्याम जाओ तो आप खाटू श्याम जी से खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा या फिर एक मूर्ति या फिर एक तस्वीर अवश्य लेके आओ, क्योंकि जब आप श्याम बाबा को अपने घर में लेके आती हो तो वो घर आपका नहीं श्याम बाबा का हो जाता है। और श्याम बाबा को आपके घर का खर्चा, आपके ऊपर जो कर्जा है या फिर आपके ऊपर जो भी परेशानी चल रही है उस सभी चीज़ों की टेंशन बाबा को होने लगती है। और आपके ऊपर किसी भी कोई भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा नहीं आने देंगे, क्योंकि श्याम बाबा आप को अपने बच्चों के समान रखते हैं। अगर हम भगवान के साथ कोई रिश्ता बनाकर हम उनको घर में लेके आएंगे ना तो वो हमारे ऊपर कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे। तो श्याम मंदिर जाओ, कभी भी खाटू श्याम जी जाओ तो वहाँ से श्याम बाबा की प्रतिमा या फिर एक फ़ोटो अवश्य लेके आओ। नंबर 2, जब भी आप श्याम मंदिर जाते हो, खाटू श्याम जी जाते हो तो वहाँ से एक मोर पंख अवश्य लेके आओ। उसको अपने या तो घर के मेन गेट पे लगा दो या अपने पूजा घर में रख दो, ठीक है। अगर आप उसको अपने घर के मेन गेट में लगाती हो तो आपके घर के अंदर जो भी नेगेटिव ऊर्जा अंदर आएगी उससे वो रोकता है। आपके अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा को वो एंटर नहीं होने देगी और आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। नंबर 3, आप जब भी श्याम बाबा के मंदिर जाते हो तो आप वहाँ से एक आसन अवश्य लेके आएँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे बैठ के हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें आसन लगाकर फिर ही पूजा पाठ करना चाहिए। और जब हम अपनी पूजा पाठ को समाप्त कर लेते हैं तो हमारा जो आसन होता है उसे हमें नतमस्तक होना चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि जब हम श्याम बाबा की पूजा पाठ करते हैं, हम बिना नतमस्तक हुए, बिना ऐसे मतलब धोख लगाए खड़े हो जाते हैं तो हमारे पीछे जो इंद्र भगवान खड़े हुए होते हैं वो हमारी पूजा का जो फल होता है वो ले जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि हमारे द्वारा करी गई पूजा मतलब काम नहीं कर रही। कैसे काम करेगी जब हम नतमस्तक ही नहीं हो रहे। नंबर 4, जब भी आप श्याम बाबा के मंदिर जाओ वहाँ से श्याम बाबा के दरबार की मिट्टी को अवश्य लेके आओ। उसको अपने घर में रखो या तो उसको कोई गमले में डाल के रख दो, ठीक है, मतलब अपने घर में रखो और उसका छींटा लगाओ अपने घर के अंदर, ठीक है। सीधी मिट्टी का छींटा लगाओ, जिससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर हो जाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और ये है लास्ट चीज़, ये आपको अवश्य लेके आनी चाहिए। श्याम बाबा के दरबार से श्याम बाबा का स्नान किया हुआ जल या फिर श्याम कुंड का जो जल होता है उसे हमें अवश्य लेके आना चाहिए। अगर आपके अंदर हारी बीमारी चल रही है, आपके पति दारू पी रहे हैं या फिर आपके बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, घर में लड़ाई झगड़ा रहता, कुछ भी इशू है, तो आप उसका घर में डेली छींटा लगाना शुरू कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा जल सभी ग्रहण करना शुरू कर दीजिए। अगर बाबा का स्नान किया हुआ जल नहीं मिल पाता तो आप जो श्याम कुंड का जल है वो जल ले आइए और उसका घर में छींटा लगाइए और डेली सभी को पिलाइए। तो जब भी खाटू जी जाओ या फिर जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो यह 5 चीज़ें अवश्य लेकर आएँ। राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्ण।